कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद क्या है, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आज के युवा पीढ़ी को अपनी जिम्मेवारी का बोध बहुत जल्दी हो रहा है। तो इसके लिए जो है हम सभी युवा पीढ़ी को बुजुर्गों को भी धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, और आजकल देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग उतर रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन युवा पीढ़ी जो है वो चाहता है कि समाज में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से विकास हो। लेकिन जो भी पार्टी है आज के डेट में जो चुनाव में उतर रही है वो जनता के अधिकारों के लिए खरा नहीं उतर पा रही है। और इसलिए जो है युवा पीढ़ी को सामने, मेरे अनुसार युवा पीढ़ी को सामने आना चाहिए। आप मतलब कि आप सीधा कहे तो राजनीतिक जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी, उस चुनाव में आप इस बार अहम भूमिका निभाना चाहते हैं और छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। क्या विकास छपरा के में चाहते हैं? हम चाहते हैं कि छपरा में विकास जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो। आज के डेट में हम कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे छपरा के सदर अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ पे मरीजों को बिल्कुल केयरलेस की तरह देखा जाता है। वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, इस पे कोई निगरानी करने वाला भी नहीं है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षक जो है सरकारी स्कूलों में रकम तो पाते हैं 60-60 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये, हाँ, लेकिन ना तो वो रेगुलर क्लास करते हैं, हाँ, ना तो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, हाँ। लेकिन अगर कहने का मतलब है कि हमारे ऑफिसर जो डीएम हैं, हाँ, या फिर जो भी शिक्षण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस पे निगरानी रखने में अगर असमर्थ हैं तो एक जनप्रतिनिधि भी होता है जो इस डिपार्टमेंट को सुधारने में अपनी योगदान दे सकता है। मतलब दो मुख्य आपके पास मुद्दे हैं, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। हाँ। और तीसरा मुद्दा भी है। हाँ। तीसरा मुद्दा है कि आज के डेट में देख ही रहे हैं कि छपरा में क्राइम कितना बढ़ गया है। दिन दहाड़े जो है वो लोगों की हत्या हो जाती है और प्रशासन बस एक डिपार्टमेंट मात्र बन के रह जाता है। एक नई पार्टी आई है जनसुराज, जिसका भी यही मकसद है बिहार बदलाव करने की, तो फिर क्या आप बिहार बदलाव नहीं मानते जनसुराज से हो पाएगी? जनसुराज की जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये सारे मुद्दों को पूरा करने के लिए प्रॉमिस तो कर रही है, लेकिन अगर कितना खरा उतरती है ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। आप किसी पार्टी से संबंधित होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से? जी नहीं सर, क्योंकि अगर हम अभी ही पार्टी से संबंध रखने लगेंगे तो हमारा जो सिद्धांत है, हाँ, शायद उससे पार्टी से मैच ना कर पाए। अगर हम जनसुराज की बात करते हैं तो जनसुराज जो है वो हमारे छवि को अपने में उतारती है, लेकिन चूँकि अभी नई पार्टी है और इसने अभी करके दिखाया नहीं है, नया चुनाव में उतरे हुए हैं, ये पार्टी उतरी हुई है, अब कितना ये भूमिका निभा पाती है, प्रैक्टिकल में कितना ये जो है वो कर पाती है, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। इसलिए सर अभी तो निर्दलीय ही लड़ना हमें उचित लगता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम धीरज सिंह है और मैं एक कोचिंग संचालक हूँ, लाइफलाइन एकेडमी जिसका नाम है। ये 6 to 12 जो है वो एकेडमिक का तैयारी करवाता है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, और भागवत विद्यापीठ के मैं शिक्षक हूँ अभी करेंटली। जी। ठीक।